नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम के बारे में, जिसे हम बल्जिंग डिस्क भी कहते हैं। कहाँ पे ये समस्या हमारे शरीर में मौजूद होती है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे मेरुदंड वाले भाग में यानी कमर वाले भाग में 23 डिस्क मौजूद होती हैं। 6 हमारी गर्दन में होती हैं, 12 हमारी कमर वाले भाग में होती है और बाकी की 5 हमारी लोअर बैक में होती है, जिसे हम 5 एक होती है L4 और हमारी S1 में। तो ये हमारी दो तरह की स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है और 3 प्रकार इसके होते हैं। एक होती है कि नॉर्मल हमें स्लिप डिस्क की समस्या है, एक होती है हमारी थोड़ी मॉडरेट है, थोड़ा अधिक हमें दर्द होगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा हाई दर्द भी हमें हो सकता है। तो बहुत अधिक यदि आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है, यदि आप कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं, भस्त्रिका का अभ्यास आपको स्किप कर देना है, बिल्कुल नहीं करना। कई बार इसके लक्षण जो देखे जाते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें स्लिप डिस्क की समस्या है या नहीं? जिनको भी स्लिप डिस्क की समस्या होती है उनको कंधे वाले भाग में, हाथ वाले भाग में झंझनाहट महसूस होने लगती है। यदि आप अधिक देर तक, अधिक समय तक आप खड़े हैं तो आपके कमर वाले भाग में, लोअर बैक में आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा यदि आपको ज्यादा अधिक दर्द हो रहा है, साइटिका का पेन आपको हो सकता है। आपको साइटिका का पेन मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो मैंने अपलोड की हुई है कि जिनको भी हिप्स से लेके आपके पूरे पैर तक एक झंझनाहट, बहुत अधिक चुभने वाला पेन होता है, वो साइटिका का पेन कहलाता है। तो आपको वो पेन भी हो सकता है। कैसे जाने कि आपको स्लिप डिस्क है या नहीं? तो कई बार होता है कि हमें लगता है कि हमें पेन है, बट वो नॉर्मल पेन होता है, हमें स्लिप डिस्क का नहीं होता। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, चेक कराना है। आपका सीटी स्कैन होगा, एक्सरे होगा, उसके बाद डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको कौन सी वाली आपको प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, समस्या है या नहीं। इसके अलावा यदि आपको समस्या निकल कर आती है तो मैं आपको 5 से 6 आसनों का अभ्यास बताऊंगी, जो अभ्यास आपको करना है और कोशिश करना है। यदि आपको मॉडरेट पेन है और कम पेन है उसी में करना है, यदि आपको बहुत अधिक पेन है तो आपको ये अभ्यास नहीं दोहराने हैं, आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना है। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा अभ्यास हमें करना है, हम करेंगे कैट और काउ पोज। चलिए सबसे पहले इस प्रकार से वज्रासन में हम उठकर बैठ जाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से हम रखेंगे, कोशिश करेंगे हमारे हाथ, हमारे शोल्डर बिल्कुल एक समान दूरी पर हो। हाथों को थोड़ा सा हम ओपन कर लेंगे, पैरों में थोड़ा गैप बना लेंगे इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, श्वास भरते हुए मेरी कमर को आप देखेंगे, इस प्रकार से हमें ऊपर जाना है और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से हमें वापस आना है। एक बार फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे, श्वास भरते हुए इस अभ्यास को कम से कम हमें 10 से 12 बार दोहराना है। हमारे लोअर बैक में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इससे आराम पड़ता है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए गर्दन का भाग, कमर का भाग बिल्कुल इस प्रकार से आएगा, ऊपर की ओर देखना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। इस अभ्यास को दोहराएंगे। अब धीरे से यहीं से हमें इस प्रकार से आ जाना है, वज्रासन में बैठेंगे, कमर और गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा, अपनी दोनों पैरों में गैप बना लेंगे, दोनों हाथों को अपने थाइस के बीच में रखेंगे और दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए इस प्रकार से हमें चाइल्ड पोज या बाल आसन में आ जाना है। कुछ देर इसका अभ्यास करना है, कोशिश करेंगे 3 से 4 बार इस अभ्यास को हम दोहराएंगे। 3 से
से 4 बार हमें दोहराना है। 1-1 मिनट इस अभ्यास को करें। आप सभी लोग कुछ देर बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। धीरे से हाथों को स्लाइड करते हुए वापस लेकर आएंगे। पैरों को इस प्रकार से करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ये हुआ हमारा दूसरा अभ्यास जो हमें दोहराना है। इसके अलावा तीसरा अभ्यास हमें क्या करना है, हमें यहीं से अपने पेट के बल आ जाना है। पेट के बल इस प्रकार से लेटेंगे, दोनों पैर बिल्कुल सीधे होंगे हमारे, इस प्रकार से, और दोनों हाथों को हमें अपने चेस्ट के साथ में रखने हैं, इस प्रकार से। और श्वास भरते हुए हमें अपना चेहरा और चेस्ट वाला भाग ऊपर उठाना है, इस प्रकार से। पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे, 10 काउंट तक इस प्रकार से बने रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इस अभ्यास को 3 से 4 बार हमें दोहराना है। इस अभ्यास से हमारे इस वाले पार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, बहुत ही रिलैक्स हो जाएगा हमारा कमर वाला भाग। अगला अभ्यास जो हमें दोहराना है, अगले अभ्यास के लिए हमें अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपनी थाइस के नीचे रख लेना है और श्वास भरते हुए अपने एक पैर को ऊपर उठाना है। सबसे पहले दाएं पैर से करेंगे, श्वास भरते हुए इस प्रकार से दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, जितना अधिक उठा पाए 5 काउंट के लिए उठाएंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। इस अभ्यास को अपने बाएं पैर से दोहराएंगे, श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर की ओर, आंखें बिल्कुल सामने की ओर रहेंगी, बिल्कुल सामने की ओर हमें देखना है। 1, जिस प्रकार से मेरा पैर बिल्कुल तना हुआ है उसी प्रकार से आपका भी रहेगा। 2 3 4 5। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब इसी अभ्यास को अपने दोनों पैरों के साथ करना है। चलिए 5 काउंट के लिए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हाथों को वापस हाथों का तकिया बना लेंगे और रिलैक्स करेंगे। इस अभ्यास को हमें 10-10 के 3 सेट लगाने हैं। राइट लेग से, लेफ्ट लेग से, फिर बोथ लेग से करना है इस अभ्यास को। अब धीरे से हमें सीधे हाथ की ओर करवट लेना है, इस प्रकार से, और अपनी कमर के बल आ जाना है। कमर के बल आ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को घुटनों से इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार से रहेंगे। अब धीरे से श्वास भरते हुए हल्का सा हमें इस प्रकार से अपनी कमर का भाग उठाना है, इतना ही उठाएंगे। 5 काउंट के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे,
एक बार फिर से इस अभ्यास को दोहराएंगे। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ, मे बी। चलिए शुरू करेंगे। एक बार फिर से श्वास भरते हुए हिप्स और कमर को हल्का सा ऊपर उठाना है, इस प्रकार से। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। इसके अलावा अगला अभ्यास है हमारा, अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से रखना है। इस प्रकार से रखेंगे दोनों पैरों को। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से एक पैर को टच करेंगे और फिर वापस आएंगे। फिर दूसरे पैर को जमीन से टच करेंगे, अंगूठे को, इस प्रकार से, और वापस आएंगे। इस अभ्यास को 10 बार दाईं ओर से, 10 बार बाईं ओर से हमें दोहराना है। आप देखेंगे किस प्रकार से मैं कर रही हूं। यहाँ पे बहुत अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है। चलिए श्वास भरेंगे, इस प्रकार से टच करेंगे, वापस आएंगे, इस प्रकार से टच करेंगे, कुछ देर इस प्रकार से टच करेंगे, वापस आएंगे, एक बार फिर से टच करेंगे, पैर इसी प्रकार से रहेगा, वापस आएंगे, बाएं पैर से इस प्रकार से टच करेंगे और वापस आएंगे। अब धीरे से पैर को सीधा करेंगे और रिलैक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे होल्ड करना है। यदि आप लेकर आ पा रहे हैं, श्वास भरते हुए लेकर आएंगे, इस प्रकार से लेकर आना है। दोनों पंजे इस प्रकार से रहेंगे। 5 काउंट के लिए इस प्रकार से रखना है। 1 2 3 4 5। धीरे से श्वास छोड़ते हुए पैरों को बिल्कुल नीचे लेके जाना है और रिलैक्स करना है। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, सीधे हाथ की करवट लेंगे और धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास कौन सा करना है, अगला और अंतिम अभ्यास हमारा होगा। अगले अभ्यास के लिए हमें क्या करना है, राउंड वाला कुशन लेना है। मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से आपको अगला अभ्यास अपना दोहराना है। इस प्रकार से हमें एक कुशन लेना है, बड़ा सा कुशन ले लेंगे। एक दुपट्टा हमें लेना है, दुपट्टे की हमें जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार का दुपट्टा लेना है। दुपट्टे को इस प्रकार से हम बांध लेंगे। ये हमने दुपट्टे को बांध लिया। अब दुपट्टे को अपनी गर्दन में से, कमर में से फंसाते हुए इस प्रकार से हमें बैठना है। कोशिश करेंगे अपनी कमर वाले भाग पे, जो हम बेल्ट लगाते हैं उस वाले भाग पर हमें इस प्रकार से लगाना है। और कुशन हमारा इस प्रकार से 4 उंगलियां दूर होना चाहिए। 4 उंगलियां आप काउंट कर लीजिए, इस प्रकार से इतनी दूरी पर होना चाहिए। अब हम भद्रासन में बैठेंगे इस प्रकार से, और अपने दोनों पैरों के बीच में दुपट्टे को फंसा लेंगे, बिल्कुल टाइट से फंसा लेना है। ये वाला कुशन हमारा, एक सेकेंड, ये कुशन हमारा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से इसे रखेंगे। ये वाला कुशन हमारा इस प्रकार से होगा, सर के नीचे हमारा आराम से आ पाए। मे भी मैं थोड़ा सा आगे खिसक जाती हूँ। 4 उंगलियों की दूरी पे होना चाहिए ये। भद्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार से जोड़ लेंगे, कमर और गर्दन का भाग सीधा रखेंगे और धीरे से इस प्रकार से हमें करते हुए इस प्रकार से लेट जाना है। बिल्कुल रिलैक्स हमें लेटना है। बहुत अच्छा असर, हमें बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा। हाथों को
हम इस प्रकार से पेट पे रख सकते हैं या हाथों को इस प्रकार से ऊपर रख सकते हैं। आंखें बंद करेंगे। 10 से 15 मिनट हमें लेटना है। खाना खाने के बाद इस अभ्यास को हम कर सकते हैं बेड पर बैठ के। यदि आप जमीन पे नहीं कर पा रहे हैं, बेड पर बैठकर इस अभ्यास को दोहराएंगे। इस प्रकार से लेटेंगे। यदि पैरों में यहाँ पे आपको लग रहा है कि पैर जमीन पे नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप 2 कुशन लगा लीजिए, आपको रिलैक्स मिलेगा। इस प्रकार से बैठेंगे। सर हमारा नीचे की ओर नहीं होना चाहिए, सर हमारा ऊपर की ओर होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे सपोर्ट देना है अपने बैक वाले पार्ट पे। तो सर हमारा ऊपर की ओर रहेगा। बिल्कुल रिलैक्स होंगे और धीरे से इस प्रकार से उठकर आ जाएंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे उठकर। इसे तो ये हुआ हमारा स्लिप डिस्क